धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से राजा, हम आपके निकट आते हैं, धन्यवाद करते हैं एक एक उत्तम आशीषों के लिए खुदावंद जो आपकी ओर से हमें दिया गया है। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं शारदा सिस्टर के उनके पूरे परिवार के लिए खुदावंद, जबकि उनके परिवार में खुदावंद जो भी विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी ओर से खुदावंद ओ प्रभु जी सारा कार्य अच्छे से होने के लिए सहायता और मदद करिए। हाँ प्रभु जी, साथ ही साथ हम दुआ करते हैं प्रभु जी दिनेश भैया के और दया सिस्टर के लिए खुदावंद और मोनू के लिए खुदावंद प्रभु जी, जबकि उसका भी विवाह होने वाला है, हम प्रार्थना करते हैं उनके कार्यक्रम में भी खुदावंद आपकी आशीष होने पाए और सब कार्य अच्छे से होने के लिए सहायता और मदद करें। आपके स्वर्गीय भंडार से कमी घटी पूरी की जाए। धन्यवाद करते हैं अनिस्ता बहन के लिए खुदावंद को अपना सुंदर सा बेटा दिया है, बहन इतने दिनों के बाद आ सकी, उनसे मुलाकात हो सकी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उनके जीवन को ब्लेसेड करना। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर जितने लोगों का बर्थडे था प्रभु जी, जिनका जन्मदिन था खुदावंद प्रभु जी, यश के लिए, सुस्मिता के लिए और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे था प्रभु जी, सबों को सलोमी के लिए हर एक के लिए हम आशीष को मांगते हैं खुदावंद प्रभु जी, हर एक को नाम नाम ब्लेस करिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं भारत के लिए, उनकी बहन के लिए खुदावंद वो हमारे बीच में आ सके, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय कुंजली आंटी को आप चंगाई के साथ रखना राजा, इन सिस्टर को चंगाई के साथ रखना प्रभु जी, हम सबों को ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। विशेष प्रभु जी इसमें हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें बोले और बातचीत करें खुदावंद, अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेसेड करें खुदावंद प्रभु जी, हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले भी होने पाए। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे कानों को खोल दे, हमारे बुद्धि को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे खुदावंद, ताकि हम आपके वचन की अहमियत को समझने पाए। बोलने वाले आप, सिखाने वाले आप है राजा, पवित्र आत्मा सहायता करें। आगे के समय को और जीवन को, सारी बातों को आपके हाथों में हम सौंपते राजा, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्यारो, हम निकालेंगे एक भाग परमेश्वर के वचन से, नीति वचन की किताब, उसका नीति वचन उसका 6वां अध्याय। मैं चाहूंगा जो भी पढ़ते हैं माइक में पढ़ें। माइक दीजिए। हेलो। नीति वचन उसका 6वां अध्याय 16 से लेकर के 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरी आवाज आ रही पीछे तक? प्रभु का धन्यवाद हो प्यारो। यहां लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, आज की सुबह इस पैराग्राफ से, इस 2-3 वचनों से कुछ बातों को हम समझने पाएंगे, सीखने पाएंगे प्यारो। प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए, जो विषय की जो बात मैं करना चाहता हूं, जिस टॉपिक पे मैं बात आज सुबह करना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे यहोवा को क्या आता है? घृणा होता है। कुछ बातें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसे स्वभाव हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है, घृणा करता है, परमेश्वर घृणा करता है। प्यारो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर दया करने वाला है, हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर क्षमा करने वाला है, हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है, लेकिन हम इस बात को भी जाने परमेश्वर घृणा भी करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यहां पर कुछ बातें यहां पर लिस्ट दी गई हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। वहां पर लिखा है 6 बातें हैं, परंतु 7 बातों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। अगर कोई आपको घृणा करेगा तो कैसा लगेगा? है? घृणा कैसे क्यों करते हैं? घिन,
क्या कहते हैं किसी चीज को जब घिन आता है? छी, है ना? छींकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, छी, है कि नहीं? जो चीज हमको बेकार लगता है प्यारो, हम उसको छी बोलते हैं, बेकार है, घृणा करते हैं। कितनी दुख की बात होगी यदि परमेश्वर किसी से क्या करेगा? घृणा करेगा। और इसलिए कुछ स्वभाव ऐसे हैं जो हमारे जीवन में है या नहीं है, हमें इस चीज का आकलन करना है। और पहला जो बात है वो क्या लिखा है? पहला कारण, पहला स्वभाव कौन सा है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, हाँ, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखिए, बस पहली बात, पहला स्वभाव के बारे में लिखा है। पहली जो बुरी बात है वो लिखा हुआ है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है आई डोंट लाइक, मुझे ये पसंद नहीं है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, है ना? कुछ लोगों की आंखें चढ़ी रहती हैं, है ना? कुछ लोगों के भाव चढ़े रहते हैं ना, सिर्फ आईब्रो कराने से नहीं, कई लोग के घमंड में भी क्या हो जाता है? चढ़ जाते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं। कई लोग लगाने के बाद चढ़ता है कई लोगों का, परंतु कई लोगों का बिना लगाए भी क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। घमंड इतना है, प्रभु का वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि प्यारो, हमारे जीवन में घमंड या अहंकार न होने पाए, परंतु हमारे जीवन में नम्रता और दीनता होने के लिए वचन कहता है। हालेलुया! क्या हम नम्र हैं? क्या हम दीन हैं? क्या हमारे जीवन में दीनता पाया जाता है? प्यारो, वचन कहता है हमारे अंदर कुछ भी अच्छाई वास नहीं करती है। फिर घमंड किस बात का है कि नहीं? फिर घमंड, आपको मालूम है सबसे पहले किसने घमंड किया था? किसने किया था? लूसीफर ने घमंड किया था। स्वर्ग में था, परमेश्वर की आराधना करने का जिम्मा उसको दिया गया था, वर्शिप लीडर था। और प्यारो, ऑटोमेटिक इनबिल्ट उसके अंदर म्यूजिक डाला गया था, और जब वो खड़ा होता था, जब वो आराधना करता था, ऑटोमेटिक अपने आप वाद्य यंत्र बजने लगते थे। प्रेज द लॉर्ड। और आजकल तो ऐसा है कि हम जो मसीह लोग हैं, थोड़ा सा किसी को वो गिटार थोड़ा सा आगे ना ऐसे ऐसे करने के लिए कुछ है ना, टे 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 टे, फिर वो खड़े होकर वो क्या स्टाइल, बाल देखो उसका, दाढ़ी देखो उसका, और उसका कपड़ा, वो समझ में नहीं आता गिटार बजाने आए कि अपने आप को दिखाने आया है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, वचन कहता है लूसीफर ने भी क्या किया? घमंड किया। और प्यारो, उसको जो जिम्मा दिया गया था, ओ हालेलुया, मन में वो अहंकार करने लगा, और वो कहने लगा, सोचने लगा, अरे मैं कितना कितना विशिष्ट हूं, मेरे अंदर कितने म्यूजिक बजते हैं, हालेलुया, मैं कितना अच्छा गाना गाता हूं, है कि नहीं? हम लोग भी थोड़ा सा गीत आ जाता है, कुछ आ जाता है, कुछ हम बन जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ हम सीख जाते हैं, तो फिर हम किसी से कम नहीं होते हैं, है ना? कई लोगों को पद का घमंड होता है, कई लोगों को रुतबे का घमंड होता है, कई लोगों को अपनी जाति का भी घमंड होता है, कुछ लोगों को अपने पद का घमंड होता है, कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती का भी, कुछ लोग अपनी खूबसूरती का भी घमंड होता है कि नहीं? याद रखिएगा प्यारो, जो आपका शरीर है, जो आपका चेहरा है, वो परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है कि नहीं? परमेश्वर ने बनाया है। अगर मान लीजिए हमारा फेस कट ही अच्छा नहीं तो कैसा होगा? है? अगर हमारा फेस कट ही ठीक नहीं है तो आप कितना भी क्रीम पोत लो, वो किसी काम का? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर के समान दिखते हैं, और परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में क्या किया आपको, मुझे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, सबसे बढ़कर बात यह है कि हमें प्रभु ने बहुत सुंदर बनाया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
सो प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए प्यारो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हो सकता है प्यारो बहुत सारा घमंड हमारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि अगर आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, यह भी किस में आता है? घमंड में आता है। आप किसी की बात नहीं सुनते, अरे ये कौन होता बोलने वाला, मैं इसकी बात मानूंगा, है कि नहीं? अगर हमारे मन में ये थॉट है, ये विचार है, अगर हम ये सोचते हैं अरे मैं इसके बोलने पे करूंगा, अगर हम अपनी मर्जी को चलाते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते, ये भी घमंड के कैटेगरी में आता है। नजरअंदाज करना लोगों की बातों को, लोगों की बातों को नकारना, यूं ही समझना, बकवास समझना। प्यारो वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। भजन संहिता सॉरी यशायाह उसका 66 उसका 2 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? यशायाह 66 उसका 2 पढ़िएगा। जी 66 उसका वर्ष 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखिए प्रभु का वचन कहता है, फिर से पढ़िए, देखिए वचन क्या कहता है? यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं हाँ मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, हाँ इसलिए हाँ, ये सब मेरी ही है, हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा जो वचन दिन और खेदित मन का हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या करूंगा? उसी की ओर दृष्टि करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ध्यान देंगे सामने, परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करेगा? दिन और परमेश्वर किसको देखेगा? परमेश्वर किसको निहारेगा? जो क्या होगा? खेदित हो। दीन और खेदित होगा। प्यारो वचन बताता है जब आप और मैं दीन होंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और आगे क्या लिखा हुआ है? और मेरा वचन सुनकर और मेरा वचन सुनकर क्या करता हो? थरथराता हो। थरथराता हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो बात यह है, क्या हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो क्या हमारे अंदर थरथराहट, क्या डर और भय हमारे जीवन में है? कैसे थरथराते हैं? कैसे थरथराते हैं? अभी नहीं समझ में आएगा, जब थोड़ा उम्र हो जाएगा ना, लाठी पकड़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा थरथराना, कांपना क्या होता है। हालेलुया। सो वचन बताता है हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति एक डर और एक भय होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुने प्यारो, हमें थरथराना चाहिए, हमें डरना चाहिए। और जो नम्र और दीन होगा, प्रभु अपने मुख को उसकी ओर करेगा, अपनी निगाहों को उसकी ओर लगाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। आगे मत्ती 23 उसका 12, मत्ती 23 का 12 जल्दी पढ़ेंगे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्यारो, बड़े बनने का जो राज है किसमें है? छोटे होने में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आप बड़े हों तो आपको जितना ज्यादा आप छोटा हो सकते हैं, आप दीन हो सकते हैं। दीन और नम्र के बारे में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर, है ना, दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, दृष्टि करता है। एक और वचन ऐसा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों के विरुद्ध परमेश्वर होता है। लिखा है परमेश्वर उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, उनसे बलवा करता है कि नहीं? उनका सामना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर का सामना ना करने पाए, परमेश्वर के सामने ना आने पाए, परमेश्वर के क्रोध को हम प्रकट न करें, परंतु हम दीन और नम्र होने के लिए प्रभु का वचन बताता है प्यारो, क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। एक और वचन 1 कुरिन्थियों 15 का 10, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ,
परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर था। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, जो भी मेरे जीवन में हो सकता है मैंने परिश्रम किया, मैंने कुछ भी किया, लेकिन जो कुछ मेरे जीवन में है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। हालेलुया। हम मेहनत कर सकते हैं प्यारो, लेकिन बुद्धि देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य को देने वाला, चंगाई को देने वाला, आने जाने में सहायता करने वाला, जॉब देने वाला, स्टडी में सफलता को देने वाला और सारी चीजों में उन्नति को देने वाला परमेश्वर है। सारी चीजें मेहनत से नहीं होता है, मेहनत के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की आशीषों के द्वारा हमारे जीवन में आशीषों के द्वारा से हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं प्यारो। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने स्टडी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने जीवन की हर एक विशेषताओं को लेकर के, खासियत को लेकर के, बहुत सारे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती प्यारो जो हमने हासिल कर ली हैं, उन बातों के बारे में हमें घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन और नम्र हों, तब हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 37 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। देखिए, मैंने बताया कि 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। पहली बात मैंने बताया, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अहंकारी हो, घमंडी हो, परंतु हम दीन और नम्र होने पाए, क्योंकि शैतान ने घमंड किया और स्वर्ग से वो नीचे गिरा दिया और फिर कभी वो ऊपर नहीं गया, फिर वो जीवन में कभी उठ नहीं पाया। क्योंकि प्यारो, घमंड, वचन कहता है मनुष्य के जीवन में नाश होने के पहले घमंड आता है कि नहीं? नाश होने के पहले मनुष्य के जीवन में घमंड आता है, परंतु महिमा पाने से पहले नम्रता मनुष्य के जीवन में आती है। हालेलुया। सो आप कितना बड़ा होना चाहते हैं, आप कितना ऊंचा उठना चाहते हैं, आप जितना अपने आप को नीचा करेंगे, जितना अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर के दृष्टि में आप उतना ऊपर उठेंगे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का सामना न करें, घमंड न करें प्यारो, क्योंकि जो कुछ संसार में है सब कुछ और आप और मैं भी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हमें कुछ भी बड़ाई नहीं। हां, अगर आपके जीवन में कुछ खासियत है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोई चीज है, तो खुदा का धन्यवाद करिए। अगर किसी को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हमको दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास ज्यादा है, कोई घमंड की बात है, थोड़ा कम कर दीजिए तो घमंड भी कम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फोन पे मार सकते हैं, हालेलुया, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो प्यारो। हालेलुया। लिखा है कि वहां पर दूसरी बात है जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। वो कौन सी बात है? झूठ बोलने वाली जीभ। हाँ, वचन कहता है झूठ बोलने वाली जीभ, जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। हम झूठ बोलते हैं कि नहीं? कई लोग हम लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? मत जवाब मत दीजिए, है ना। मनुष्य झूठ बोलता है, वचन बताता है प्यारो, हम असत्य बोलते हैं। परंतु बात यह है, हो सकता है कभी कभी हम बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते होंगे। बड़े बड़े झूठ, जो बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं ना, और भी लोग झूठ बोलते हैं, हो सकता है कि हम ऐसा झूठ नहीं बोलते होंगे। लेकिन याद रखना, कभी कभी ना हम अपनी तारीफ करते हैं, वाह मैं क्या दिख रही हूं। ये भी क्या है? ये भी झूठ है कि नहीं? कभी कभी हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कभी कभी तैयार होते हैं, अपने आप को ही हम देखकर वाह क्या मैं उससे भी ज्यादा, है कि नहीं? ये भी क्या है? झूठ है। याद रखना, अपनी प्रशंसा करना, ये किस में आता है? झूठ में। अपनी प्रशंसा आप नहीं करना, अपनी तारीफ खुद नहीं करना अपने जीभ से, अपने होठों से। याद रखना, कभी कभी हम लोग ना थोड़ी सी चीज को हम बड़ा कर देते हैं, हम लोग, है ना, एकदम च्युइंगम जैसे, रबर जैसे। हम लोग छोटी सी चीज को हम कई बार बड़ा बना देते हैं, और कई बार तो लोग झूठी तारीफ कर, वाह आप क्या दिख रहे हो, आपका साड़ी क्या दिख रहा है,
वाह, है कि नहीं? परंतु सच्चाई उसमें 10% भी नहीं होता है। सामने वाला भी वाह कितना फेंक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना होना चाहिए। बस अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, वाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस हो गया। ज्यादा खींचने की कोई बात नहीं है कि सामने वाले को हजम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का वचन कहता है, वचन कहता है झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। इसलिए हमें अपने जीभ को कंट्रोल करना है। याकूब 1 का 26 पढ़ेंगे। याकूब 1 उसका 26। याकूब 1 का 26। यदि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को क्या समझे? भक्त समझे। याद रखिएगा, आप हो सकता है बहुत प्रार्थना करने वाले हो, बहुत वचन पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छा गीत गाने वाले हो और दिन रात प्रभु के नाम को जपने वाले हो सकते हैं। आप भक्त हो सकते हैं। कोई अपने आप को भक्त समझे परंतु अपने जीभ पर क्या ना लगाए? लगाम न दे। लगाम क्या होता है? कंट्रोल। कहां? जहां चावल मिलता है। कौन सा कंट्रोल है? लगाम कहां लगाया जाता है? रियल में कहां लगाया जाता है? किस में लगाया जाता है? घोड़े में लगाया जाता है। मैं वही बात पूछ रहा हूं, आप में लगा ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, घोड़े में लगाया जाता है उसकी बात कर रहा हूं ना। एग्जाम्पल वहां से आया ना, घोड़े से घोड़े पर लगाम लगाया गया, उसीलिए वहां से ये बात आया, ये बात आई है ना। तो जो लगाम है वो घोड़े को लगाया जाता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला है कि नहीं? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई उसमें ब्रेक नहीं है कि नहीं? जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, घोड़ा को कंट्रोल करना है तो कोई और उपाय नहीं है, परंतु लगाम जो उसके शरीर में लगा, कहां पर लगाया जाता है? कहां पर बोलेंगे कोई? कहां लगाया जाता है? जीभ में लगाया, मुंह में लगाया जाता है ना। और उसी के जरिए, उसी के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लगाम बिना लगाम लगाए बैठेंगे तो पक्का गिरेंगे आप, है कि नहीं? इसलिए प्यारो, प्रभु का वचन कहता है उसी प्रकार हमें भी अपने जीभ पर क्या करना है? तो ऐसा है क्या 2 ठो रस्सी यहां से खींच बनाना है? ऐसा है क्या? नहीं प्यारो, परंतु कंट्रोल करने के बारे में प्रभु का वचन कहता है। और क्या लिखा है? पर अपने हृदय को धोखा, हाँ, अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है, हमारी भक्ति व्यर्थ है। याद रखिएगा, यदि हम अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारी भक्ति बेकार है। हमारा चर्च आना, अगर हो सकता है हम यहां से घर जाएंगे चर्च, ये 2 घंटे यहां बैठेंगे, प्रार्थना दुआ कर रहे हैं कितना, लेकिन अगर हमारे जीभ पर लगाम नहीं है तो क्या होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीभ पर अगर लगाम नहीं है प्यारो, याद रखना हमारी सारी भक्ति क्या है? बेकार है। याकूब 3 का 5 पढ़ी, क्या लिखा हुआ है? 3 का 5 याकूब। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हाँ, और वह बड़ी-बड़ी डींगे ये देखिए वचन कहता है ये जीभ छोटा सा क्या है, लेकिन क्या करता है? बड़ी-बड़ी डींगे वाह, मारती है। क्या बात है। देखिए वचन कहता है कितनी बड़ी बड़ी डींग मारता है कि नहीं? कहीं जो कोई जॉब करता हो, कहीं ना, हो सकता है उसको 10,000 सैलरी मिलता होगा और किसी को पता कितना मिलता है? 15,000 मिलता है कि नहीं? अरे 10,000 बताऊंगा मेरा बेइज्जती हो जाएगा, है? 15 बताएगा तो 20 बताएगा। वाह, बहुत पैसा पाते हो यार तुम, बहुत सैलरी मिलता है, खुश हो जाता है ना। मैं झूठ बोलकर कितना खुश हो गया, है कि नहीं? वचन बताता प्यारो, जीभ छोटा सा अंग है, लेकिन वो क्या करता है? बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़े बड़े डींगे हाँकता है कि नहीं? हो सकता है कि प्यारो छोटा से छोटा जॉब प्रभु ने आपको दिया होगा, लेकिन कभी कभी कोई पूछे ना क्या जॉब करते हो, हम तो ऐसे बताते हैं उसी का वही कंपनी के हम लोग मालिक हैं, है कि नहीं? झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना होने पाए। हमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें लोगों को उल्लू बनाने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की आवश्यकता नहीं है प्यारो। क्या होगा? लोग थोड़ा सा अलग समझेंगे, कोई बात नहीं, परंतु प्यारो हो वो हमेशा का होगा।
हालेलुया। हमारे दिल में एक सुकून तो होगा कि हमने क्या बोला, सच बोला है। हालेलुया। आगे सौपदेशक 5:6, सौपदेशक 5:6 जीसस लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। देखिए, कोई वचन को कहकर पाप में अपने आप को न फंसाए। मतलब याद रखिएगा, वचन बताता है कि ये जो शब्द है ना, एक एक शब्द जो हमारे मुख से निकल रहे हैं, ये फंसने वाला बात है। मतलब हमारे जो शब्द है ना, हमारे जो वचन है, जब हम प्रभु में आ गए हैं, हमारा एक एक जो शब्द है, एक एक जो वचन है प्यारो, मानो फिल्टर करना पड़ेगा हमको, है ना? है ना? फिल्टर में क्या होता है, ज्यादा पानी जाता है, लेकिन क्या होता है, एक एक बूंद फिल्टर। हमारे शब्दों को, हमारे मुंह को फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हमारे मुंह से शब्द निकल गए, वो रिटर्न नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, है ना? और वचन कहता है फंसने वाला काम है। और आगे क्या लिखा है, ईश्वर के दूत के सामने कहना हाँ, कि यह भूल से हुआ। हाँ, इस बात को नहीं कहना ईश्वर के दूत के सामने, आई एम सॉरी, बस खत्म कहानी। आई एम सॉरी, गलती से हो गया, गलती से हो गया बोल बोल के तो हमने कितना गलती कर दिया हमको भी मालूम नहीं है कि गलती से हो गया बोल के। और स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के दूतों के सामने इस बात को नहीं कहना। और आगे, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। देखिए, प्रभु का वचन कहता है प्यारो, इसलिए हमारे एक एक शब्द क्या हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत गंभीर हैं। हमारे शब्द को बड़े नाप तौल कर हमें निकालना है, प्रकट करना है प्यारो, क्योंकि हम बार बार सॉरी नहीं बोल सकते हैं। लोगों से बोल सकते हैं, लेकिन यहां वचन कहता है परमेश्वर के दूत के सामने हम बार बार सॉरी नहीं बोल सकते हैं। उसका न्याय होगा, उसका हिसाब होगा। कुलुस्सियों 3:9, कुलुस्सियों 3:9। जीसस लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, क्या लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है प्यारो। हालेलुया। हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव, क्या लिखा है, तुम अपने पिता किससे हो, शैतान से हो, जो क्या बोलता है, झूठ बोलता है ना, और वो आराम से झूठ बोलते आया, ऐसा लिखा हुआ है ना? झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में, और वही तेरा 000 डैश डैश डैश। हालेलुया। बचपन से इस बात को बोल रहे हैं, हमको उल्लू बनाया जा रहा है कि नहीं? वचन कहता प्यारो, हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्वभाव को हमने, पुराने कामों को हमने क्या कर दिया है, उतार फेंका है, हमने अलग कर दिया है। अब हमको झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? हमें शैतान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। भजन संहिता 12:3, भजन संहिता 12:3। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है प्रभु क्या करेगा, चापलूस होठों को, जो जिससे बड़ा बोल क्या होता है, निकलता है कि नहीं? वाह, क्या बात। वो दिल्ली पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, कहां पहुंच गया वो, है कि नहीं? कहां की बात, बड़ी बड़ी बातें। ये छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी क्या करता है, डींगे हाँकने वाला है। और इसलिए प्रभु क्या करेगा, है कौन, प्रभु क्या करेगा, इस छली जीभ को क्या करेगा, काट डालेगा, है ना? कितनी खतरनाक बात है, कितना भयानक बात है प्यारो। प्रभु इस जीभ को, जो छली जीभ है, जिससे बड़ा बोल निकलता है, उसको काट डालेगा, है ना?
अगर जीभ नहीं रहेगा तो क्या होगा? बात कैसे करेंगे हम लोग? हैं? बात कर पाएंगे? है कि नहीं? हम बात नहीं कर पाएंगे, याद रखना, खाना भी नहीं खा पाओगे आप, है ना? खाना भी नहीं खा पाओगे, बिना जीभ के सहारे के खाना भी नहीं खा पाओगे आप, है ना? बहुत खाते हैं हम लोग चिकन मटन। प्रभु का वचन कहता है छली जीभ को क्या करेगा परमेश्वर? काट डालेगा प्यारो। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर इन बातों से क्या करता है? घृणा करता है। हमें परमेश्वर के घृणा पात्र नहीं बनना है, घृणा के योग्य नहीं बनना प्यारो। परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करना है, हमें परमेश्वर का सामना नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से प्रभु घृणा करता है, झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है। तीसरी बात खत्म करूंगा मैं, बस सारी बातें तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बस आगे आगे। निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 13 वचन, निर्गमन 20 उसका 13। तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। तू खून ना करना। क्या लिखा है? तू खून ना करना। तो खून ना करना, ये 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है। तो खून नहीं करना, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हो सकता है प्यारो कि हमने किसी का खून नहीं किया, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, दिल को दुखाने के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा हमने क्या किया है? लोगों को हत्या की है, लहू बहाया है। क्योंकि वचन कहता है निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, है कि नहीं? मत्ती 5 21 और 22, मत्ती 5 21 और 22। तुम सुन चुके हो। हाँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। हाँ, कि हत्या न करना। हाँ, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए एक एक बातें लिखी हुई हैं। जो क्या करेगा? क्रोध करेगा लिखा है क्या? हाँ। क्या लिखा है? जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में वो कचहरी में क्या होगा? दंड के योग्य होगा। कचहरी में कौन जाता है? जो अपराधी होता है ना? कचहरी में कौन जाता है? जो अपराधी होता है। और आगे क्या लिखा है? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। देखिए निकम्मा भी नहीं कहना है, निकम्मा भी नहीं कहना किसी को, नालायक भी नहीं कहना किसी को, और वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वो महासभा में भी जाएगा, वो भी दोषी है। और जो कोई कहे हाँ? अरे मूर्ख, अगर हम किसी को मूर्ख भी नहीं कह सकते। और आगे क्या लिखा है? वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए अगर किसी को हम मूर्ख भी कहते तो कहाँ जाएंगे? नरक की आग। बाप रे, कितनी भयंकर बात है। किसी को हम मूर्ख भी नहीं कह सकते, ये भी एक दोषी ठहरने वाली बात है और नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्यारो, बहुत सारी बातें हैं, 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है, परंतु 3 बात मैं कहूंगा और खत्म करूंगा। प्रभु हम सबों को आशीष करे। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से प्रभु क्या करता है? घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ से प्रभु घृणा करता है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से प्रभु घृणा करता है। हमें किसी की हत्या नहीं करना है प्यारो। प्रभु हमें आशीष करे। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे प्यारो, और यह समय है कि अपने बेटों को प्रभु को चढ़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं चाहूंगा अगर भारत भाई गाना गाना चाहते हैं तो गीत गा सकते हैं, विशेष गीत। इस समय अपने बेटों को प्रभु को चढ़ाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया।
हालेलुया। गीत गाएंगे, बार बार बहालो यीशु का। बार बार बहालो यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। बार बार बहालो यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। माथे से टपका जाने आजाद, चेहरे से टपका रूप आबाद। माथे से टपका जाने आजाद, चेहरे से टपका रूप आबाद, रूप आबाद। धार बाला यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, बनाने। तार तार बाला यीशु का, तेरे शिफा के लिए। ताली बजा करके मेरे शिफा के लिए। फिर से तार तार बाला यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। भूखा लहू से सब मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन को कीमत चुकाए, कीमत चुकाए। यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। धार बाला यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। पेट पर में भाया खून बहाए, फसल का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। हार पार बाला यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। आर पार बहालो यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। पार पार बहालो यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहालो यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बाला यीशु का, मेरे शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बाला यीशु का, तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
थैंक यू सुंदर गीत के लिए। प्रभु भाई को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम की महिमा हो। और भी कोई अगर भेंट नहीं दे पाए हैं, सामने आकर आप भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग अंतिम हम प्रार्थना करेंगे सारी बातों के लिए। मैं कोई बताएं उधर आंटी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे सारी बातों के लिए। खुदा का धन्यवाद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे दिनेश भैया से कि हमारे लिए वो अंतिम प्रार्थना में सहायता करें। उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष हम ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम कोरस गाएंगे, मुझ में यीशु के शोभा दिखाई दे, और मिल करके हम यहाँ से विदा होंगे। सभी को जय मसीह, जय मसीह। आइए प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम आपके चरणों के समीप आते हैं। खुदा यीशु, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब तक हम सबको संभाल के रखा है मेरे खुदा यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ महीना भर के बाद प्रभु यीशु आपने हम सबको एकत्रित होने का ये मौका दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन यीशु, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं हर एक को आशीष दे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हर एक के ओ प्रभु यीशु, खुदावन यीशु, हाँ पिता परमेश्वर हर एक को आशीष दे। हर एक के मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, पाक कर पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु, जो नहीं आ पाए प्रभु उनको भी आशीष दे पिता। हर एक के घर में आपका आशीष बहुत आए सो पिता। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं आंटी के लिए प्रभु, उनको अब तक सुरक्षित संभाल कर परमेश्वर, आगे भी उनको पिता परमेश्वर पूरी रीति सुरक्षित रखना कि आपके पवित्र भवन में आकर के प्रभु यीशु आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। उनके द्वारा और बहुत से लोग बचाए जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं पास्टर भैया के लिए, उनके परिवार के लिए पिता। प्रभु यीशु, उनको आपने वचनों में ऐसा आशीष दिया खुदावन यीशु। ओ पिता परमेश्वर, पूरे संसार में इनका वचन, इनके द्वारा प्रभु आपके वचन पहुंचने पाए। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, जैसा हमने आपके महिमा के लिए इस भवन में आए, वैसे प्रभु हमें जाने में भी सहायता मदद करना प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। जहाँ कहीं भी आपके नाम की महिमा हो रही, हर एक जगह आपकी उपस्थिति हो प्रभु। हर एक को आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, जितनों ने भी पिता परमेश्वर भेंट दिया है प्रभु यीशु, अपने मन को खोल करके, अपने हाथों को खोल कर प्रभु पिता परमेश्वर के भंडार में प्रभु यीशु बहुतायत से आशीष देना मेरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा करते हुए प्रार्थना विनती आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। सर्व सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमीन 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 आमीन। आइए सारे लोग मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे जैसे यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हमारे संपूर्ण कलीसिया के साथ, छोटे बड़े समूह के साथ, इस सारे संसार के मसीहों के साथ, संतों और सेवकों के साथ आजकल और अनंत काल तक हमेशा हमेशा होती रहे।